हाय फ्रेंड, बीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10 से 2025-26 से प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 से गणित के कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर से। तो देखो आपको खंड अ करके दिया वहाँ पे कह निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो आपको दिया वहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 14। अब सअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो संख्या दोनों संख्याओं के बीच में सिर्फ एक का गुणनखंड, कितने का, एक का हो। यहाँ पे देखिए 14 और 7 के बीच में 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, तो ये सअभाज्य नहीं हुआ। 31 और 93 ये दोनों, देखो 31 एकम 31 और 31 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 93, ये भी नहीं होगा। 18 और 25, 18 सिर्फ 3 से कट सकता है, 9 से कट सकता है, 2 से कट सकता है और 6 से भी कट सकता है, जबकि 25 संख्या सिर्फ 5 से ही कट सकता है। तो ये दोनों हो सकता है यहाँ पे सअभाज्य। और यहाँ पे 32 और 62 देखो दोनों 2-2 से कट सकते हैं और 32-32 से भी कट सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट का बी वाला करेक्ट हो सकता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1 x प्लस बी के शून्यक 2 और -3 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान आपको 2 और -3 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो आपको दिया वहाँ पे x बराबर आपको दिया 2 दिया हुआ और दिया हुआ यहाँ पे x बराबर -3 दिया हुआ। तो हमें पता द्विघात समीकरण, जब भी अगर हम द्विघात, देखिए द्विघात समीकरण निकाल लेंगे तो द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है यहाँ पे x², बीच में होता है माइनस, और दोनों अगर यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ पर प्लस अगर बीटा दिया हुआ यहाँ पे, और इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या होता है गुणनफल, बराबर यहाँ पे हो गया 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पे हो गया हमारा x² हो गया माइनस, अल्फ़ा की जगह हम रख लेंगे यहाँ पे 2 रख लेंगे, बीटा की जगह -3 और इंटू एक्स हो गया, और अल्फ़ा 2 और बीटा हो गया यहाँ पे -3 बराबर हो गया 0। तब आ गया हमारा इक्वेशन x², 2 में से 3 जाएगा -1 प्लस आ गया, प्लस यहाँ पे 1 इंटू एक्स आ गया, और 2 3 6 बराबर 0। तो यहाँ पे आ गया x² प्लस x -6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। जबकि हमारा द्विघात समीकरण दिया क्या था, यहाँ पे देखिए x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी से कंपेयर कर देंगे। तो देखिए अगर हम इसको कंपेयर कर देंगे, यानी कि x² ब्रैकेट में हो गया a प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस बी बराबर 0 से हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो अगर हमने यहाँ पे तुलना कर दिया फ्रेंड, तो देखो आपको मिल जाएगा ना a प्लस 1 बराबर, हमें यहाँ क्या एक्स का गुणनखंड कितना 1 है, तो 1 रख देंगे तो a बराबर कितना मिल जाएगा 0। और जब यहाँ पे देखिए b बराबर, ये देखो -6 यहाँ पे है, यहाँ पे b है, तो b बराबर कितना आ गया -6। तो हमें a का मान भी मिल गया, b का मान मिला, a का मान 0, b का मान -6। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो देखिए a का मान 0, b का मान -6, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यहाँ पे संख्या n² -1 8 से विभाज्य हो तो यदि n बराबर क्या होगा। अगर हम n बराबर 8 से विभाज्य की बात करें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, या तो हमारा 8 आना चाहिए, 8 का गुणनखंड होना चाहिए, 8 आना चाहिए, 16 आना चाहिए, 24 आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम n बराबर 3 रख दिया यहाँ पे, देखिए n बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो यहाँ पे रखेंगे n² की बात कर लेंगे यहाँ पे, n² -1, 3 3 के 9, 9 में से एक जाएगा कितना आ गया 8, जो 8 8 से कट जाएगा। अगर हमने 4 रखा, 4 चौके 16, 16 में से एक जाएगा 15, 15 कटेगा ही नहीं। अगर हमने 5 रखा, n बराबर देखिए n बराबर अगर हमने 5 रखा, 5 पचे 25, 25 -1 24, देखिए 24 कट जाएगा। 6 रखा, 6 6 लेके 36, 36 में से एक घटाएंगे 35, 8 से नहीं कटेगा। अगर n बराबर हमने 7 रख दिया, तो 7 सत्ते देखिए यहाँ पर 49 -1, तो 49 -1 कितना होगा 48, 48 हमारा कट जाएगा। तो देखो n बराबर 3 5 7, ये क्या विषम संख्या ही है ना, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 3 का सी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे
क्वेश्चन देख लेते हैं आगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, a1x प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, कोई हल नहीं होगा। तो इसका एक ही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर होगा, लेकिन इक्वल नॉट c1 अपान c2। अगर कोई हल नहीं चाहिए तो हमें ये ऑप्शन टिक है, यही हमारा सोल्यूशन होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अब क्या होता है, एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर मतलब शून्य के अलावा, जैसे अगर हमने यहाँ पे 2 रख लिया, अगर यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हमने जो अंडर रूट में रहेगा हमने 3 रख दिया, तो इन दोनों का हमेशा जो गुणनफल होगा तो यही लिखेंगे ना, 2 अंडर रूट 3। तो 2 अंडर रूट 3 हमारा क्या हो जाएगा, सदैव एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 5 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूरा यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन करा, समीकरण के दो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो भिन्न भिन्न वास्तविक मोल होते हैं, तो सही बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से बड़ा होगा। तो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, सही बात है। समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं, बी स्क्वायर, ये भी सही है। समीकरण कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, हाँ ये काल्पनिक मूल हो गया, अगर 0 से छोटा है मतलब माइनस वैल्यू आ गई, ये भी करेक्ट हो गया हमारा। समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं, 2 से अधिक नहीं, 2 से अधिक नहीं, सिर्फ 2 ही होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वाला हमारा क्या होगा, गलत हो जाए, 2 से अधिक नहीं हो सकते। तो केवल हमारा कौन सा विकल्प कथन में बात कर लेंगे, 1 और 2 सही है, कर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही है। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए और ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे दिया ना आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी -5 -5/2 0 5/2 क्या एक ग्रामा पद है। अब देखो हमें यहाँ पे ए बराबर दे दी, यहाँ पे ए पे सॉल्व कर लेते हैं, ए बराबर आ गया -5, और जबकि अगर समांतर श्रेणी तो डी बराबर दूसरे पद में से मतलब -5/2 में से हमने -5 घटा दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, कैलकुलेट करने पे -5/2 माइनस माइनस प्लस 5, 2 पचे यहाँ पे कितना हो गया -5, 2 पचे हो गए यहाँ पे 10 और बटा हो गया यहाँ पे 2, 10 में से 5 जाए कितना आ गया हमारा 5/2 प्लस आ गया। अब करा 11वां पद, तो 11वां पद देखिए हम निकाल लेते, T11 रख लेंगे, तो यहाँ पर हो गया a प्लस 11 -1 इंटू हो गया यहाँ पे d हो गया। तो a की जगह कितनी वैल्यू आ गई हमारी -5 और 11 की जगह कितना हो गया, 11 - 1 10 हो गया, और टी की जगह हो गया यहाँ पे 5/2 हो गया। तो 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 2 पचे 10 5, तो -5 और 5 पचे हो गया 25, 25 में से 5 जाए कितना बच गया 20। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा कि बिंदु -4 0 4 0 0 3 निम्नलिखित के शीर्ष है। अब इसके निम्नलिखित के शीर्ष दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो देखिए कौन कौन सा बिंदु है, -4 0 4 0 0 3। तो अगले पेज पे आ जाते हैं हम लोग। बिंदु क्या दिया यहाँ पे, -4 0 दिया था, फिर इसके बाद 4 0 दिया था, फिर इसके बाद 0 3 दिया था। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या यही पॉइंट दिया था, -4 0 4 0 और 0 3। ठीक है, तो देखो -4 0 4 0 और 0 3, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया यहाँ पे, ऐसे त्रिभुज बना लिया।
ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, एक पॉइंट सी हो गया। ठीक, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -4, 0 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4, 0 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, 3 हो गया। तो देखो ए बी निकाल लेंगे, ए बी के बीच की दूरी, तो अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट में -4 मतलब x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो -4 घटाएंगे, 4 + 4 का होल स्क्वायर आ गया, और इसके बाद यहाँ पर हो गया 0 और -0 का होल स्क्वायर। तो 4 चौके 16, 4 8, 8 का हो जाएगा 64। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। 4 8, 8 8 64, 64 का वर्ग 8 आएगा। ए बी के बाद हम बात कर लेंगे यहाँ पे बी सी। तो देखिए बी सी जब निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर आ गया, 3 में से 0 जाएगा 3 का स्क्वायर आएगा। 4 चौके हो गया यहाँ पे 16, 3 3 के 9, टोटल हो गया 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे। तो ए सी निकालेंगे -4 मतलब 4 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ए सी और बी सी, अगर हमारा ए सी और इसके बाद बी सी आपस में क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गए। और यहाँ पे देखिए ए बी हमारा कितना हो गया, यहाँ पे ए बी हमारा अलग हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे दो भुजा बराबर हो गई और एक भुजा डिफरेंट हो गई। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक 90 अंश का डिग्री होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज तो हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु, तो समद्विबाहु तो हो ही नहीं सकता हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कह रहा है यहाँ पे दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन भैया किसका है, ये कथन थेल्स नामक गणितज्ञ का है, जो जर्मनी के गणितज्ञ हैं। उन्होंने ये दिया कि दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या रहेगा, समान रहेगा। अब इसके बाद आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं यहाँ पे कि दिए गए चित्र में केंद्र ओ वृत्त पर स्पर्श रेखा पी ए। तो देखिए यहाँ पे ये पी ए स्पर्श रेखा यहाँ पे, और एंगल ए पी बी बराबर 50 अंश। ये यहाँ से यहाँ तक कोण कितना दिया, 50 अंश दे दिया यहाँ पे। ये यहाँ पे कोण दे दिया हमें 50 अंश। और पूछ किसका रहा पे, एंगल ओ ए बी, यानी ओ ए बी इसका एंगल पूछ रहा है। तो हमें पता है कि ये स्पर्श, देखिए ये स्पर्श रेखा पर सेंटर से बना हुआ कोण कितना होता है, ये बनाता है 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। ये 90 अंश का कोण यहाँ बन गया, इधर भी है, तो ये हो गया यहाँ पे ये हो गया आपका 90 अंश का कोण बन गया यहाँ पे। तो एक ये बन गया हमारा चतुर्भुज हो गया पी ए ओ बी। तो देखिए 90 90 कितना होगा, 180, और ये हो गया 50। तो हमने जोड़ दिया यहाँ पे 90 + 90 और प्लस हो गया यहाँ पे 50। और एक कोण और निकालना, ओ का निकाल लेना, तो ओ को ओ लिख दिया, 360 रख दिया मैंने। तो देखिए 90 90 हो गया 180, ये हो गया हमारा 180 और प्लस हो गया यहाँ पे 50, और एंगल ओ निकालना हमें, तो वो लिख दिया यहाँ पे 360। तो जोड़ दिया 18 5 23 223 हो गया, 30 हो गया। एंगल ओ बराबर हो गया 360। तो एंगल ओ बराबर हो जाएगा हमारा 360 माइनस 230। तो घटाएं कितना आ गया, 130 आ गया। अब ये वाला कोण आ गया हमारा 130 आ गया, कितना आ गया, 130। और जबकि ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे एक त्रिभुज में, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो दोनों कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो 130, और एक त्रिभुज में कितने अंश का कोण बनता है, 180। 180 में से हमने 130 घटा दिया, कितना आ गया, 50। और 50 में आधा आधा करने कितना आएगा, 25। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे।
देखिए कह रहा है कि 2 tan, यहाँ पे आपको एंगल भूल गया यहाँ पे, तो 2 tan यहाँ पे हो गया 30 हो गया। अब ये फार्मूला हमारा होता है किसका होता है, cos2 का फार्मूला होता है 2 tan² माइनस tan²। तो देखिए थीटा का जगह कितना होगा 30 हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारा cos 2 × 30, तो गुणा कर दें कितना आ जाएगा cos 60। तो cos 60 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कह रहा है कि त्रिज्या r तथा कोण थीटा डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो ये हमारा हो गया वृत्त हो गया। अब इसके सेंटर से यहाँ तक का जो एंगल अगर थीटा हो गया, तो क्षेत्रफल जो होता है थीटा अपान हो गया 360 और मल्टीप्लाई त्रिभुज के वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो देखिए थीटा अपान 360 यहाँ, लेकिन 2πr ये नहीं रहेगा। और यहाँ पे देखिए 2 से काट देंगे, 2 से, और ये कटेगा 360। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग 2 से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कह रहा है कि गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार, तो भैया गिल्ली ऐसे होगी और इधर से नुकीला होगी और इसके बाद इधर से नुकीला होगी। तो अगर हम सीधा सीधा बोलें तो ये हमारा यहाँ से यहाँ थोड़ा बड़ा बना दिया, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा बेलन जैसा रहेगा, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा बेलन जैसा रहेगा, फिर इसके बाद इधर से इधर त्रिभुज जैसा रहेगा, इधर भी हमारा बेलन जैसा रहेगा, इधर से इधर हमारा क्या रहेगा, त्रिभुज जैसा रहेगा। तो एक बेलन हो गया, 2 शंकु हो गया, तो क्या लिखेंगे 2 शंकु और 1 बेलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 13 के बाद 14 पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कारण नीचे दिए गए कुछ कोण त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए गए हैं। देखिए साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए को फर्स्ट मिला दिया। ए का फर्स्ट कौन सा, देखो ये ऑप्शन नंबर ये मिल गया हमें, ए का फर्स्ट, और कहीं पे नहीं है तो हम बस बी को ही टिक कर लेंगे, बाकी सब सही हो जाएगा। काश 90 अंश का मान 0, देखो बी का हो गया यहाँ पे फोर्थ। देखो बी का यहाँ पे क्या दिया है, काश 90 अंश का मान 1 हो गया, साइन 90 अंश का मान 1 हो गया, और काश बी का मान कितना हो गया यहाँ पे, तो काश 90 अंश का मान 0 हो गया, tan 60 अंश का मान जो हो गया √3 हो गया यहाँ पे, √3 की बात कर लेंगे, और सेक 45 अंश का मान हो गया यहाँ पे √2 हो गया, तो डी का फर्स्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, एक ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी एक ऑप्शन नंबर थर्ड ना, नहीं नहीं ये नहीं, ये का थर्ड खोजना हमें, यहाँ पे थर्ड है, तो ये का थर्ड देखिए सी वाले में हो गया। बी का फोर्थ 0 हो गया, देखो यहाँ पे दिया हुआ। सी का सेकेंड दिया हुआ यहाँ पे, और डी का फर्स्ट दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 15 में क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है किसी समय पर एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है। तो देखिए ये हो गई खंबा हो गया, और यहाँ पर हो गया इसकी परछाई है, यहाँ से यहाँ तक बन रही है। कह रहा है कि किसी समय खंबे की छाया उसी खंबे की लंबाई की √3 गुनी है, तो उसकी जो छाया जो बनेगी तो नीचे बनेगा ना, इसकी छाया √3 गुनी हो गई, और यहाँ से आते कि पूरी छाया बन गई। और गुनी की बात कर लेंगे तो अगर इसकी यच हाइट होगी खंबे की, तो यच गुनी यहाँ पर हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए ये हमारा एंगल बन गया थीटा, तो हम बात कर लेंगे समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया यच और लंब बटे आधार, और यच √3 अपान यच कैंसिल आ गया, तो क्या आ गया हमारा tan थीटा बराबर आ गया 1 बटे √3।
तो tan के पद में 1/√3 मान किसका होता है? 30 अंश का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? 15 का ए। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 की बात कर लेंगे, यहाँ पे 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा का मान है। तो इसे हम हल कर लेते हैं। क्या दिया? 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा। तो 1 + tan + sec थीटा। यहाँ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो 1 प्लस हमने ले लिया यहाँ पे 1 + tan थीटा माइनस हो गया यहाँ पे sec थीटा। ठीक है। और फिर सेकेंड ब्रैकेट में आ गया 1 + cot थीटा माइनस हो गया हमारा cosec थीटा। चलिए एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है ना 1 + tan + sec 1 + cot - cosec। तो गलत कर दिया मैंने। 1 + tan यहाँ पे। अब देखिए 1 आ गया, tan को हमने लिख दिया यहाँ पे sin थीटा अपान हो गया यहाँ पे cos थीटा हो गया। और sec थीटा को लिख दिया 1/cos थीटा एक ब्रैकेट में। दूसरे और ब्रैकेट में 1 + cot थीटा को रख दिया cos थीटा अपान हो गया यहाँ पे sin थीटा -1/sin थीटा। अब हमने यहाँ पे cos थीटा एलसीएम ले लिया। तो देखिए ये हो गया हमारा 1 + sin थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। तो ऐसे लिख लेते हैं cos थीटा + sin थीटा और प्लस हो गया यहाँ पे 1, एक ब्रैकेट में हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे sin थीटा हो गया, एलसीएम लिया मैंने। फिर यहाँ पे देखिए आ गया हमारा sin थीटा + cos थीटा और -1 आ गया। तो इन दोनों का ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे cos थीटा + sin थीटा + cos थीटा एक ही हो गया। तो a + b a - b का फार्मूला बन गया हमारा cos थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर। और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक एक कम एक ही होगा यहाँ पे। और नीचे हो गया यहाँ पे cos थीटा इंटू हो गया यहाँ पे sin थीटा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर तोड़ देंगे हम लोग। तो cos का करेंगे तो आ जाएगा cos² थीटा प्लस आ जाएगा यहाँ पे sin² थीटा और प्लस 2 × a × b होता है तो 2 cos थीटा और इंटू हो गया यहाँ पे sin थीटा और -1 आ गया। और नीचे हो गया यहाँ पे cos थीटा इंटू हो गया यहाँ पे sin थीटा। cos² थीटा + sin² थीटा बराबर क्या होता है 1। ये हो गया +2 cos थीटा sin थीटा -1 और बाई हो गया यहाँ पे cos थीटा इंटू sin थीटा। तो +1 -1 कैंसिल हो गया, बच के गया 2 cos थीटा अपन sin थीटा। cos थीटा sin थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया? एग्जैक्ट 2 बच गया। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 2। यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाएंगे हम लोग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 16 का सी करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद 17 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में करा निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो प्रायिकता मतलब कोई भी घटना घटित होने के लिए एग्जैक्ट 1 होती है। तो देखिए अब ये 1 से कम है तो ये प्रायिकता हो सकती है। 15% है तो 15/100 कर लिया मैंने। और 5 से काट देंगे तो 3/20 आ जाएगा। ये प्रायिकता हो सकती है। ये डी 1 से कम है क्योंकि 1 से वैल्यू कम है, ये भी प्रायिकता हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो हमारा 17 कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। करा संचयी बारंबारता श्रेणी की रचना करना निम्नलिखित में से उपयोगी होती है। संचयी बारंबारता हम लोग माध्यक निकालने के लिए करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी। ठीक। अब 19 में देखिए कर 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक है। तो इसका जो संख्या बार बार रिपीट हुई, देखो 2 एक बार 2 बार 2 2 बार रिपीट हो गया। 3 देखिए एक बार 2 बार रिपीट हो गया। 7 देखेंगे 1 2 और 3 कितनी बार रिपीट हुआ? 7 3 बार। तो ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो गया? डी। जो संख्या जितनी बार रिपीट होती है वही उसका बहुलक होता है। चलिए अब इसके बाद MCQ का 20 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। और आज का लास्ट वाला क्वेश्चन यही करेंगे हम लोग। ठीक है।
तो कह रहा है यहाँ पे कि यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्य का, तो हम फार्मूला लेके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बहुलक बराबर 3 और गुणे हो गया यहाँ पे माध्यिका, ठीक, और 2 गुणे हो गए यहाँ पे माध्य। ये फार्मूला होता है, याद कर लेना। बहुलक 13 है तो देखिए यहाँ पे 13 हमने रख दिया। माध्यिका तो हमें निकालना है, तो माध्यिका को हमने x मान लिया, 3x हो गया। और माध्य कितना दिया, 16 दिया है। तो यहाँ पे 13 हो गया, 16 दूना 32, तो ये हो गया यहाँ पे 3x, और 16 दूना कितना हो गया, 32 हो गया। तो 32 को इधर भेज देंगे, तो ये हो गया हमारा 3x बराबर कितना हो गया, 13, और प्लस हो गया यहाँ पे 32। तो 3 2 5, 3 1 4, 45 हो गया। तो x बराबर आ गया हमारा 45/3, कितना आ जाएगा, 15। तो माध्यिका कितनी आ गई, 15 आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो गया हमारा, बी। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। MCQ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।